नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी करेंसी का डीमोनेटाइजेशन किया है वो क्यों किया है, फ्यूचर में इस रूल में क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या इंप्रूवमेंट्स किए जाएंगे, और हम जब फ्यूचर में कैशलेस ट्रांजैक्शन पर फोकस करेंगे तो उससे हमारे देश में क्या बदलाव होंगे, क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे और इससे देश को ग्रो करने में कैसे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। कई लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल हो गए और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर देश हमारा है, गवर्नमेंट हमारी है, आरबीआई बैंक हमारी है, तो क्या हम जितनी चाहे उतनी करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो करेंसी प्रिंट करने के मशीन्स भी है। मगर ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमारे पास या फिर रिजर्व बैंक के पास जितना गोल्ड होगा उतनी वैल्यू की वो करेंसी प्रिंट कर सकता है और उतनी करेंसी मार्केट में आएगी। मगर ये बात भी कुछ हद तक सही है, जैसे कि 1957 से पहले जितना हमारे पास गोल्ड था उतनी हम करेंसी प्रिंट कर सकते थे। मगर अभी जो समय आया है वहां पे कुछ बातें चेंज हो चुकी है, जैसे कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखे जाते हैं, हमारे कंट्री का जीडीपी ग्रोथ देखा जाता है, इन्फ्लुएंस कितना है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया जाता है और उतनी वैल्यू की करेंसी हम प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं करेंसी की, जो मेनली दो टाइप्स की होती है। पहली करेंसी तो हाई पावर्ड करेंसी जो हमारी रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई प्रिंट करती है और वो नोट्स के रूप में होती है। दूसरी करेंसी वर्चुअल करेंसी होती है, जैसे कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं और या फिर चेक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। वो दूसरी टाइप की करेंसी है जो हम खुद क्रिएट करते हैं और उसे हमारे बैंक में क्रेडिट या फिर बैलेंस के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। अब इंडिया में सिचुएशन ऐसी है कि हमारी जो हाई पावर करेंसी है, जिसे हम कैश कहते हैं, नोट्स कहते हैं, उसमें हमारे देश का 80% ट्रांजैक्शन होता है, जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। वो पता नहीं चलता कि कैसे किसके पास जा रहे हैं, प्लस वो ट्रेसेबल भी नहीं होता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास उसके कोई रिकॉर्ड नहीं होते। सोच लीजिए कि मेरे पास अभी मेरे जेब में 500 रुपए के नोट है और मैंने आपसे कोई चीज खरीदी तो वो 500 रुपए आपके पास चले गए, मगर सच में गवर्नमेंट के पास या फिर उसका कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड नहीं होता है, यानी कि वो नॉन ट्रेसेबल करेंसी है। और इस टाइप की करेंसी या फिर इस टाइप के ट्रांजैक्शन से क्या होता है कि ब्लैक मनी जनरेट होती है, प्लस दूसरी बात है उससे महंगाई बढ़ती है, प्लस फेक नोट्स भी कई बार प्रिंट होते हैं ताकि हमारी पूरी इकोनॉमी को वो चीज इफेक्ट करती है और इन सारी चीजों से हमारी ग्रोथ कम होती है। प्लस टैक्स चोरी भी कई लोग करते हैं, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रेसेबल नहीं होते, किसने कितने कमाए वो भी पता नहीं चलता। प्लस इससे ओवरऑल हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है उसका भी यूज नहीं होता, जैसे कि 80% ट्रांजैक्शन ऐसे नॉन ट्रेसेबल होते हैं तो बैंकिंग की भी वहां पे जरूरत नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली डीमोनेटाइजेशन अप्लाई किया है। तो ये जो सारे मैंने आपको प्रॉब्लम बताए उसके कुछ 4 फेज में सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। पहला तो है कि बैंक सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा यूज हो, प्लस जो हमारी टैक्सेशन सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी अभी जो नॉन ट्रेसेबल करेंसी है मार्केट में वो फिर से एक बार बैंक में रिफिल होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है कि 50 रुपए के ऊपर के जो सारे बड़े नोट्स थे वो बैन होने चाहिए। अब चौथा पॉइंट ये है कि आप पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट ही कैश में कैरी कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर की आप अमाउंट कैरी करते हैं, जैसे कि 2000 रुपए के ऊपर आप अमाउंट कैरी करते हैं, तो वो आपके ऑन रिस्क पे होगा, गवर्नमेंट उसके लिए प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। और ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई वो एक ही चीज पर इशारा करती है, कैशलेस ट्रांजैक्शन। और हमारे देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन पे लोगों की अवेयरनेस बहुत ही कम है। लोग डरते हैं कि अगर कैश दिख नहीं रहा है, पैसे दिख नहीं रहे, बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कैसे ट्रांसफर होंगे। तो अगर आपने कभी भी लाइफ में कैशलेस ट्रांजैक्शन किया है या फिर आपने डेबिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग की है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से पूरी सिस्टम वर्क करती है, जो काफी हेल्पफुल होने वाली है। और आप भी ऐसे सहयोग दे सकते हैं हमारे देश को ग्रो करने में। और अगर आपने कभी भी कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया है और आपको नहीं पता है कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे यूज किया जाता है, मोबाइल वॉलेट क्या है, उसे आसानी से कैसे पेमेंट की जा सकती है, तो हमने पर्टिकुलर सारे वीडियोस किए जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर इंडिया में कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया तो वो सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो गए, और अगर आपकी मंथली ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और ये पर्टिकुलर टैक्स से गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगी। अगर ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू गवर्नमेंट की जनरेट हो रही है तो आपके अभी के टैक्स कम हो सकते हैं। और अभी की हम बात करें कि इंडिया में पर्टिकुलरली एक दिन के अंदर नेट बैंकिंग से 250 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं और गवर्नमेंट इस ट्रांजैक्शन पे सिर्फ 2% टैक्स लगाती है, तो हर रोज 5000 करोड़ तक की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है।
और यहाँ पे अब तो हमने 2% मान के चला है, मगर ये टैक्स ज्यादा होता है तो शायद ये 0.5% जितनी कम भी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से हमें कैसे फायदा होगा। जैसे कि मैंने आगे बताया कि बैंक्स की एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट हो रही है, तो अल्टीमेटली बैंक के पास एक दूसरा तरीका है, सिर्फ इंटरेस्ट पर ही वो पैसा नहीं बना रही है, ऐसे टैक्स से भी पैसा बना रही है। तो अल्टीमेटली हमारे जो लोन्स है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, वो सस्ते हो गए, इंटरेस्ट के रेट कम हो गए। प्लस दूसरा फायदा है कि ब्लैक मनी, फेक नोट्स और करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे कि सोचिए कि अगर आपके पास कोई फिरौती मांगने आता है और बोलता है कि मुझे 50 लाख रुपए दो, तो ऑफकोर्स आप उन्हें कह सकते हैं कि क्या मैं कार्ड स्वाइप करके दूं या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं आपके अकाउंट में, और वो आपको बताएगा कि भाई रहने दो, नहीं चाहिए पैसा। तो इस तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शन एक काफी बड़ा बेनिफिट है, और कैशलेस ट्रांजैक्शन से महंगाई कम होगी। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जो किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अब आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और आपके अकाउंट तो वैसे भी टैक्स फ्री होते हैं, तो आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना। उसके बाद जो मेन पॉइंट है कि हमारे जो इलेक्शन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ब्लैक मनी यूज किए जाते हैं, और एक सर्वे के अनुसार 80% इलेक्शन में ब्लैक मनी यूज किए जाते हैं। और अभी हम जो कैशलेस ट्रांजैक्शन पर फोकस करने वाले हैं, तो अब जो इलेक्शन होंगे वो व्हाइट मनी से ही होंगे, यानी कि अब जो सच में दिल से हमारे देश की सेवा करना चाहता है उनको भी मौका मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम जो अभी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो काफी सही रास्ता है, और हमारी गवर्नमेंट ने काफी सही कदम उठाए हैं। उन्होंने जो कदम उठाने थे वो तो उन्होंने उठा दिए, मगर हम एज अ ऑडियंस या फिर एज अ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम कैशलेस ट्रांजैक्शन पर पूरा फोकस कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप एटीएम और बैंक्स के सामने लाइन मत लगाइए, कैशलेस ट्रांजैक्शन पे फोकस कीजिए। काफी सिक्योर वे है, काफी आसान वे है, और आपकी लाइफ बहुत ही सही हो जाएगी, और हम भी अपने देश को ग्रो करने में इस तरह से बिल्कुल भी मदद कर पाएंगे। तो चलिए साथ में चलते हैं और एक नया भारत निर्माण करते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है इस बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बताएगा, और बताएगा कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ और आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।